इसरो के सोलर मिशन ने रचा इतिहास। हेलो ऑर्बिट में स्थापित हुआ आदित्य L1 5 महीने बाद सूरज के L1 पॉइंट पर पहुंचा। हेलो ऑर्बिट में 5 साल तक रहेगा आदित्य L1। सूर्य के रहस्यों का लगाएगा पता। आदित्य की यात्रा 2 सितंबर 2023 को हुई थी शुरू। सोलर मिशन की सफलता पर पीएम ने दी बधाई। कहा आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंचा, भारत की एक और बड़ी उपलब्धि। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के बाद परिवार समेत है गायब। टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर ईडी सीबीआई के खिलाफ भड़काने का आरोप। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट किया वीडियो में शाहजहां शेख का भड़काऊ बयान। कहा ईडी और सीबीआई वाले मुझे छूने की कोशिश करेंगे तो सारे दांत तोड़ देंगे। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में ईडी का एक्शन। राशन घोटाला मामले में टीएमसी नेता शंकर आध्या गिरफ्तार। टीएमसी नेता की गिरफ्तारी पर बोले बंगाल बीजेपी चीफ सुकांतो मजूमदार। भ्रष्टाचार में बहुत सारे टीएमसी नेताओं का नाम और भी गिरफ्तारियां होंगी। जो लोग भ्रष्ट और जेल जाने से डरते हैं वो एजेंसियों के खिलाफ बोलते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी टीएमसी पर मिली भगत का आरोप। कहा केवल बड़े बड़े दावे करती है बीजेपी सरकार। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा भारत में राजनीति की संस्कृति बदली, सबका साथ सबका विकास पर सरकार का फोकस। 14 जनवरी से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पार्टी अध्यक्ष खड़गे बोले 15 राज्यों से न्याय यात्रा गुजरेगी, 100 लोकसभा सीटें करेगी कवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का अटैक। कहा हर दिन फोटो सेशन करवा रहे हैं प्रधानमंत्री, मणिपुर हिंसा पर अब तक क्यों हैं खामोश। बंगाल में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कांग्रेस पर अटैक। कहा कांग्रेस ने नेताजी के साथ जो अन्याय किया वो शर्म की बात। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी महाराष्ट्र कांग्रेस। सभी 48 सीटों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के नाम 10 जनवरी तक मंगवाए। जयपुर में सुमित गोदारा ने संभाला खाद्य और आपूर्ति मंत्री का कार्यभार। केंद्र और राज्य नेतृत्व का किया धन्यवाद। कार्यभार संभालने के बाद बोले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पेपर लीक मामले में होगी सख्त कार्रवाई। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव। 121 आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी। राजस्थान में 72 आईएएस अफसरों का भी हुआ ट्रांसफर। अलवर, जोधपुर समेत कई डिस्ट्रिक्ट्स के कलेक्टर्स बदले गए। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं को जेल भेजना चाहती है बीजेपी। दिल्ली की मंत्री आतिशी का केंद्र सरकार पर अटैक। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार का बीजेपी पर तंज। राम मंदिर कार्यक्रम किसी का निजी प्रोग्राम नहीं, निमंत्रण की जरूरत क्या। राम मंदिर की आड़ में लोगों को बांट रही है सरकार। जमाते इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर का बयान। मुसलमानों के घर पर जगमगाएगी राम ज्योति। मुस्लिम महिलाएं ज्योति लाने के लिए वाराणसी से अयोध्या के लिए रवाना। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार। भारत की सांस्कृतिक एवं गौरव के अनुरूप बनाया गया है। हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को ईडी का समन। 16 जनवरी को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से समीर महेंद्रू को राहत। 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी गई। पटना को 12 जनवरी तक न्यायिक हिरासत। तिरुवनंतपुरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा विदेशों में अब लोग भारत के बारे में पूछते हैं सवाल। गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रदर्शनी स्टॉल का भी दौरा किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए। कहा 2014 के बाद देश में शुरू हुआ विकास, सरकार की योजनाओं से लाभार्थी खुश। पूरा होने पर हरिद्वार में होगा दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल। स्वामी रामदेव ने भारतीय शिक्षा की बड़ी क्रांति का लिया संकल्प। राजनाथ सिंह ने कहा गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं स्वामी रामदेव, जरूर मिलेगी कामयाबी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया राम मंदिर का जिक्र। कहा पीएम के नेतृत्व में अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं भगवान राम, सभी जगह आज हो रहे हैं काम। सीएम शिंदे ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का किया निरीक्षण। 12 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। गुजरात में वाइब्रेंट अहमदाबाद राष्ट्रीय पुस्तक मेला। सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। रांची पहुंची चेक गणराज्य की महिला हॉकी टीम। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। भोपाल में बालिका गृह से 26 बच्चियां गायब। बिना परमिशन के चिल्ड्रन होम चलाने का भी आरोप। पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उठाया बाल गृह से 26 बालिकाओं के गायब होने का मामला। सरकार से फौरन कार्रवाई की मांग की। मुंबई के कोलाबा में स्वच्छता अभियान। सीएम एकनाथ शिंदे ने लिया हिस्सा। सफाई कर्मचारियों से की बातचीत। तमिलनाडु में जलीकट्टू खेल की शुरुआत। सांडों को काबू करने के लिए प्रतियोगी ने लगाया जोर। श्रीलंका में जलीकट्टू की तैयारियां तेज। त्रिंकोमाली में होगा आयोजन। पुणे की अरवदा सेंट्रल जेल से सावरकर मुक्ति शताब्दी यात्रा। एक्टर रणदीप हुड्डा ने की शुरुआत। गैंगस्टर शरद मोहोल हत्या मामले में पुणे क्राइम ब्रांच का एक्शन। 8 लोगों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में भिलाई के मैत्री बाग में छोड़े गए 2 शावक। सफेद बाघी ने 4 महीने पहले दिया था जन्म, मां से अलग रखा गया।